गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5th। आज हम मॉरल साइंस का 13th चैप्टर करेंगे, दैट इज पेट्रियाटिज्म एंड प्राइड। चैप्टर करने से पहले हम पेट्रियाटिज्म का मतलब समझेंगे। पेट्रियाटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। आप जिस देश में पैदा हुए हैं उसके प्रति आपकी भक्ति, आप कितना उस पर समर्पित हैं, उसके लिए आप कितना एफर्ट करते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज प्राइड। प्राइड मीन्स गर्व होना। हम जिस जगह पर पैदा हुए हैं उस जगह के लिए हमें कितना गर्व है कि ये हमारा देश है, यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। मेन चीज कि हम उन मॉन्यूमेंट्स को, उन धरोहर को खराब नहीं करें, राइट। इस पूरे चैप्टर के मतलब समझाने के बाद मैं आपसे ये चीज जरूर कहूँगी कि आप पेट्रियाटिज्म कैसे शो कर सकते हैं। सड़कों पे कचरा ना फैला के, बिना बात के लड़ाई झगड़े को ना बढ़ाकर, ये भी एक टाइप का पेट्रियाटिज्म है, राइट। अब क्या होता है, ये पूरी स्टोरी अंकित के घर में शो हो रही है। मतलब जो पहला सीन है वो अंकित के घर में शो हो रहा है। अंकित और उसके 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। कौन से 3 फ्रेंड्स हैं? रोहन, शमी एंड विली। ये चारों दोस्त बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई गाना चल रहे हैं या टीवी पे जो कुछ भी आ रहा है। तो रोहन ने बोला कि चल यार चैनल चेंज कर। ठीक है, चैनल लगाया गया तो बीच में एक पेट्रियाटिज्म सॉन्ग आया जिसको हम कहते हैं देशभक्ति गीत आए। तो बोले हटा हटा इसको हटा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ चैनल आया टीवी पर, तो अंकित ने रोक दिया, रुको रुको रुको, ये देखो कितना गलत हो रहा है, ये टेररिस्ट लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे देश को ऐसे करना चाहिए, देश के जवानों को ऐसे करना चाहिए। मतलब ऑल ओवर इस चीज को लेके डिस्कशन शुरू हो गया। फिर एक जने ने कहा कि इतने हमारे सैनिक मरते हैं और इन लोगों को, टेररिस्ट को मौका ही नहीं देना चाहिए, उनको उसी समय खत्म कर देना चाहिए। ओके, इस तरीके का पूरा डिस्कशन चल रहा है। पास वाले रूम में, नेक्स्ट रूम में अंकित के दादाजी पूरा डिस्कशन सुन रहे हैं बच्चों का कि बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब सैनिक की, सोल्जर के मरने की बात आती है तो एक व्यू पॉइंट ये आता है कि ये उनका काम है। तो दूसरे ने कहा नहीं, आपकी जान से बढ़कर भी कोई काम होता है, लेकिन वो अपनी भारत माता के लिए, अपनी अर्थ के लिए, अपनी धरती के लिए वो अपने आप का बलिदान करते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ पेट्रियाटिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था, ये एक टाइप है पेट्रियाटिज्म। पूरा डिस्कशन दादाजी सुन रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं। दादाजी आए, दादाजी ने बोला कि जिसने भी ये बात बोली है कि अपनी जान देना अपनी मातृभूमि के लिए, जिसने हमें पैदा करा है, यहाँ जहाँ हम रहते हैं, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। बोले ये चीज़ हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। तो अंकित के दादाजी बोले कि अंकित के फादर भी एक बहुत बड़े पेट्रियट हैं। तो चारों बच्चे यूं हैरानी से अंकित के दादाजी की तरफ देखने लग गए। क्यों? वो तो कुछ भी नहीं करते देश के लिए, अपना काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, पूरे दिन घर में काम, ऑफिस का दिन भर काम निपटाने के बाद घर का थोड़ा बहुत काम किया, अपनी लाइफ स्पेंड करी, इसमें पेट्रियाटिज्म कहाँ है? उसके दादाजी ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? कि अंकित के फादर बहुत जीनियस पर्सन है, जीनियस इंटेलिजेंट पर्सन है। उनको आउट ऑफ इंडिया से ऑफर आई थी कि आप वहाँ आओ, हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे, घर देंगे, बड़ा सा घर देंगे,
विद ऑल सर्वेंट्स एंड नेसेसरी आइटम्स, जैसे गाड़ी है, गार्डन है, जो भी चीज़ें किसी को नेसेसरी लगती हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत हैंडसम अमाउंट मिलेगा, बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा अगर आप इंडिया से बाहर वाली कंपनी ज्वाइन करते थे। अंकित के फादर ने क्या किया? अंकित के फादर ने मना कर दिया। वो चाहते तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते थे, पर उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया। तीनों बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि दादाजी क्या समझा रहे हैं। दादाजी ने बोला ये भी एक तरीके का पेट्रियाटिज्म है। क्या किया अंकित के फादर ने? अंकित के फादर बाहर गए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए नए इन्वेंशंस हैं, सीखा और वही चीज़ इंडिया में लाके उसको यूज़ करा, जिससे इंडिया अपग्रेड हो, इंडियन इकोनॉमी अपग्रेड हो, इंडिया के लोग अपग्रेड हो। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेट्रियाटिज्म। मैंने आपको बोला अगर हम सड़क पे कचरा नहीं फेंक रहे, दैट इज़ ऑल्सो अ पेट्रियाटिज्म। हम बिना बात के लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, दैट इज़ ऑल्सो अ पेट्रियाटिज्म। आप अपने नेक्स्ट वाले बंदे से प्यार से बात कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पेट्रियाटिज्म। ये तो मैंने आपको 2-3 बहुत छोटे एग्जाम्पल्स बताए हैं। आपको पूरे दिन में 50 एग्जाम्पल्स आराम से मिल जाएंगे वेयर यू कैन शो योर पेट्रियाटिज्म। आप प्लांट्स उगाइए, कितनी ज़रूरत है एनवायरनमेंट की हमको। कोई बात नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है, मैं प्लांट्स छोटे उगा लेती हूँ। हम पेड़ नहीं उगा सकते, प्लांट्स रख लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेट्रियाटिज्म, राइट। अब यहाँ पर अंकित के फादर जब समझा रहे हैं ये चीज़, अंकित के दादाजी सॉरी, तो अंकित के फादर की जो इमेज थी उन बच्चों के आइज में और बढ़ गई कि अंकित के फादर कितने पेट्रियाटिक पर्सन हैं, राइट। अब यहाँ पर पूरी स्टोरी सुनने के बाद जो ये चारों बच्चे हैं, इन लोगों के दिमाग में, इन चारों बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है? इन चारों बच्चों के दिमाग में पेट्रियाटिज्म चल रहा है। हाउ कम पेट्रियाटिज्म? कि जब उसके फादर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद भी अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़कर गए, और वहाँ गए भी तो वहाँ का सीख के वापस आ गए कि मेरे लोगों को फ़ायदा मिले, जो उन्होंने पेट्रियाटिज्म फॉलो किया, तो हम भी उस चीज़ को करें। हम सिर्फ सामने वाले को दोष दें, उसने हमारे सोल्जर्स को मार दिया, उनको ख़त्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नो, वॉट यू कैन डू, आप पेट्रियाटिज्म कैसे कर सकते हैं? ओके। अब नेक्स्ट, प्राइड। आप जिस धरती पर पैदा हुए हैं, बी प्राउड ऑफ दैट। आप उस पर प्राउड फील करिए कि हाँ, ये मेरी मातृभूमि है, मेरी मदरलैंड है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। ओके। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, मैं PDF सेंड करूँगी। आप थॉट लिखने के बाद उसके कॉपी में नोट आउट करेंगे और फिर आप वर्क मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।